दोस्तों, किसान भाइयों, मधुमक्खी पालक भाइयों, मेरे मित्रों, विद्यार्थियों और मेरे जो भी कर्मचारी भाइयों, नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, काफ़ी भाई जानना चाह रहे हैं कि सर कौन से फूलों से शहद मिलता है, तो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। बहुत लोग परेशान हैं कि सर हम फूलों की खेती करके क्या मधुमक्खी पालन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप माइग्रेशन नहीं करना चाहते, स्थानांतरण मधुमक्खी का नहीं करना चाहते, ट्रांसफर नहीं करना चाहते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाना चाहते, तो दोस्तों मान लीजिए आपके पास 10 बक्से हैं, तो 10 बक्सों के लिए आपको कम से कम 4 से 5 बीघा फूलों की खेती चाहिए, कम से कम। अपनी अपनी खेती के लिए बताऊं, 4 से 5 बीघा फूलों की अगर आप खेती करेंगे, फूलों में आपको सनफ्लावर हो गया, सूर्यमुखी हो गई, गेंदा हो गया, गुलाब हो गया, फूल मतलब किसी भी तरह के आप खेती कर सकते हैं। फूलों से वो पोलन और शहद दोनों प्राप्त होता है। आप चाहते हैं कि मैं सर जी मैं 10 डब्बे रखना चाहता हूँ, घरेलू शहद चाहिए, परिवार के लिए शहद चाहिए, छोटी मार्केटिंग भी करूँ, मेरा काम भी खेती बाड़ी करता रहूँ, मैं जॉब भी करता रहूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, स्टडी भी करूँ और साथ साथ में काम करूँ और पार्ट टाइम में मैं करूँ, घरेलू सिस्टम से करूँ, तो आप आराम से कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों, मान लीजिए आपको मक्खी कहीं नहीं ले जानी है, भाई मक्खी ले जाना आपके लिए संभव नहीं है और बाहर नहीं ले जाना चाहते, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो दोस्तों आपको 4 से 5 बीघा और कुछ नहीं कर सकते, तो आप बरसीम जानते होंगे, जिसको रिजगा बोलते हैं, बरसीम जानते होंगे शायद, रिजगा बोलते हैं। अगर आप पशुपालक हैं तो अपने घर में फायदा है, पशुपालक नहीं भी है तो बरसीम मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, मेरा कैमरा मैन दिखाएगा, ये बरसीम की खेती है। इसकी आप खेती करेंगे तो इसको भी आप मार्केट में, गाँव में बेच सकते हैं, और नहीं बेचते हैं, अगर इसमें फ्लावरिंग हो रही है तो इसका बीज दोस्तों बीज तैयार होता है। बीज इसका 600 रुपये से 800 रुपये किलो पर केजी बिकता है। 600 से 800 रुपये किलो इसका बीज बिकता है। एक बार लगा दीजिए 3 साल के लिए। ये ऐसा ग्रास है, ये पशुओं का चारा है। एक बार आपने इसका बीजारोपण कर दिया ना, तो 3 साल तक आप काटते जाइए, बीज तैयार होते जाएगा और आपकी मधुमक्खी इसके ऊपर जिंदा आराम से रह सकती है। इसमें पोलन भी है, इसमें शहद भी है, और इसको आप बेच भी सकते हैं, अपने पशुओं को खिला भी सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि कौन से फूलों में शहद है। देखिए, ऐसी कोई साइंस, ऐसी कोई विज्ञान, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि 101% बता देगी इन फूलों में शहद है। क्योंकि दोस्तों, मधुमक्खी जब शहद लाने जाती है तो 400 तरह के फूलों का शहद लेके आती है। उनका नाम बताना मेरे लिए तो मुश्किल ही है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि काफ़ी गहन अध्ययन की इसमें आवश्यकता है। बहुत गहराई में जाएंगे तो उन फूलों के नाम याद रहते हैं। दूसरी बात, एक चक्कर और दोस्तों, फूलों के नाम भी स्टेट वाइज है। काफ़ी ऐसे फूल हैं जिनको राजस्थान में अलग बोलते हैं, मध्य प्रदेश में अलग बोलते हैं, महाराष्ट्र में अलग बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में अलग बोलते हैं, उड़ीसा में अलग बोलते हैं, असम में अलग बोलते हैं, हरियाणा में अलग बोलते हैं, पंजाब में अलग बोलते हैं। हिंदी नाम तो एक ही है, लेकिन हिंदी के उपनाम जो है ना, वो अलग अलग भाषा में। जैसे इसको बरसीम बोलते हैं, पंजाब में बोलते हैं बरसीम, और जम्मू कश्मीर में बोलते हैं बरसीम, राजस्थान में बोलते हैं रजगा। रजगा एक मतलब हरा चारा है, गाय भैंस का, बकरी का चारा है। इसके ऊपर नीले कलर के फूल आते हैं, उनमें शहद भी है और पोलन भी है। अगर आपको मधुमक्खी का माइग्रेशन नहीं करना है तो दोस्तों, फूलों की खेती करके भी आप मक्खी को एक जगह रख सकते हैं। दूसरी बात, किन किन फूलों में शहद है। अब जो शहद है उनके तो नाम नहीं बता सकता, लेकिन जिनमें शहद नहीं है उनके बारे में मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। वो भी 100% तो नहीं बता सकता कि इन फूलों में नहीं है। मोटा मोटी, चावल में शहद नहीं है, गन्ने में शहद नहीं है, गेहूं में शहद नहीं है, जोई होता है जोई, उसमें शहद नहीं है। ये 4-5 तरह के जो है, जिनका चारा हम पशुओं को खिलाते हैं, उनमें मोटा मोटी शहद नहीं है। बाकी ऐसा कोई फूल नहीं है जिसमें शहद या पोलन, या तो शहद है या तो फीड है या पोलन है, या फीड है या पोलन है, या शहद है या पराग है। दोनों में से एक चीज़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये तो बताना संभव नहीं है कि कितने तरह के फूलों में शहद है, क्योंकि हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से 50,000 से ऊपर वैरायटी के फूल होते हैं, जो प्राकृतिक भी है और आर्टिफिशियल भी। आर्टिफिशियल का कहने का मतलब यह है कि हम जो पैदा कर रहे हैं, हम जो उनका उत्पादन कर रहे हैं, हम पेड़ पौधे बना रहे हैं। जैसे ये गेंदा मैं आपको दिखाऊँ, मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये गेंदा है तो ये तो हमारा उत्पादन है। और प्राकृतिक जो है, हिल्स एरिया, पहाड़ी एरिया, उसमें कितने तरह की जड़ी बूटियाँ, उनका नाम बताना कठिन है। और लगभग में शहद है, लगभग में ये मानो शहद नहीं है तो पराग तो जरूर है। तो ये 3-4 आइटम है जिनमें शहद नहीं है, तो इनके ऊपर तो आप मक्खी नहीं लगा सकते। बाकी आप कहीं लगाएंगे तो आराम से लगा सकते हैं।
आप फूलों की खेती करके मधुमक्खी लगा सकते हैं। फूलों की खेती संभव नहीं है तो बरसीम, अपने अपना खेत नहीं है तो किसी का खेत को आप पूछ करके किराए पे लेकर के या बरसीम की खेती कर लेंगे तो भी आपकी मक्खी को आप आराम से जिंदा रख सकते हैं। क्यों कि 3 ही महीने दिक्कत है, मई, जून और जुलाई, ये 3 महीने कठिनाई का समय मधुमक्खी पालकों के लिए। इसमें आपको जिंदा रखना है तो छाया भी चाहिए और बरसीम आपको मिल जाए तो वहाँ पानी भी चलता है, स्प्रिंकलर, फुहारे या नहर का सिस्टम, कैसे भी पानी चलता है तो ठंड भी रहेगी और आपकी मक्खी भी जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, आप फूलों की खेती करके भी मधुमक्खी पालक कर सकते हैं। अगर आपको माइग्रेशन नहीं करना है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जानी है और शॉर्ट रूट में आपको करनी है, तो कहीं आसपास फूलों की, सब्जियों की अगर खेती हो रही है और जहाँ स्प्रे लोग नहीं करते हों, अगर स्प्रे करते हैं तो उनको आप समझो कि हमारी मधुमक्खी लगेगी, परागण क्रिया ज़्यादा होगी, सब्जी अच्छी होगी, सुंदर होगी, प्राकृतिक होगी, आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। वो स्प्रे नहीं करेंगे तो आपकी सब्जी, आपके पड़ोसी हैं जितने भी 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर का स्क्वायर का जो एरिया है वो आपकी मधुमक्खी कवर करती है, कवर करती रहेगी। तो आप उनसे जाकर थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि दोस्त के भाई साहब, आप स्प्रे नहीं मत करना, हमारी मक्खी मर जाएगी और आपको फायदा होगा। थोड़ा सा अगर फायदा आप दिखाएंगे और 100% फायदा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर मधुमक्खी आप लगाएंगे तो परागण परागण क्रिया से आपको 101% फसल में फायदा होगा ही होगा। फायदा होगा तो किसान तो वैसे ही खुश होगा। तो थोड़ी रिक्वेस्ट के साथ में अगर आप काम करेंगे तो आपको मधुमक्खी को कहीं भी माइग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। न राजस्थान ले जाना है, न पंजाब ले जाना है, न हरियाणा ले जाना है, न जम्मू ले जाना है, न हिमाचल ले जाना है। तो देखो दोस्तों, ये छोटी सी बात है, शायद आपको अच्छी लगी होगी। और फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत हो, कोई चीज़ मधुमक्खी के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन नंबर हर वीडियो में डाले हुए हैं, आप मेरे से कॉल कर लेना। मैं कोशिश करूँ, जितना संभव होगा कोशिश करूँगा, मैं आपकी जितनी क्या सहायता कर सकता हूँ सहायता जरूर करूँगा। मेरी कही बात आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अपने दोस्तों तक जरूर भेजना। नमस्कार।